तो दोस्तों समय बलवान है, समय बलवान है, ताकतवर है, बहुत ही समय इतना ताकतवर है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को 1 सेकंड में कहाँ से 1 सेकंड में मानस का जन्म हो जाता है, 1 सेकंड में मानस की डेथ हो जाती है। बट मैं यहाँ पे जन्म और मृत्यु की बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ समय की भी नहीं, मैं बात करने आया हूँ यहाँ पे लिवरपूल के बारे में। एक समय था जहाँ पे लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत चुकी थी लास्ट सीजन पे, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 14th प्लेस पे थी और सभी लोगों को लग रहा था कि भाई रूबन अमोरिम तो क्या, अब यहाँ पे पेप ग्वार्डियोला, सर एलेक्स फर्ग्यूसन खुद आ जाते हैं तो भी इस मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैप्टर क्लोज हो चुका है। वहीं पे लिवरपूल के फैंस बहुत ही खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई अभी तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है और अब उन्होंने जो ये ट्रांसफर विंडो दिया है हमको, ये जो एक्साइटिंग ट्रांसफर विंडो हमको जो दिया है, जिसकी मदद से जो कि हम अनुभूति कर रहे थे, हम खौफ के माहौल से बाहर आ चुके हैं अभी, क्योंकि ट्रांसफर विंडो में खौफ था। एलेक्जेंडर इसाक यहाँ से उठाया, वहाँ से फ्लोरियन वर्ड्स खरीद लिया, वहाँ से जेरेमी फ्रिम्पोंग को फ्री में ले लिया, फ्री 40 मिलियन मतलब उनके लिए फ्री हुआ, करके यहाँ से आ गए, यहाँ से फुदक फुदक के कोई और आ गया। सभी लोगों को ऐसे ले रहे थे जैसे वो मतलब कह सकते हैं ना फ्रूट्स लेने गए हो साग मार्केट में, या फिर मम्मी ने बोला हो कि बेटा जा सब्जी लेके आ जा। ऐसे मार्केट में लिवरपूल गई, 3-4 प्लेयर्स को बड़े बड़े अच्छे अच्छे उठाए और चली गई घर वापस। बट दिक्कत ये आ गई कि प्लेयर्स बाहर से अच्छे थे, सब्जी बाहर से अच्छी थी, बट अंदर से प्रॉब्लम वाली थी। अब मैं प्रॉब्लम क्या है वो डिटेल में मुझे नहीं फाइंड करना है, नहीं आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है आर्ने स्लॉट को, क्योंकि पैसे उसको मिल रहे हैं वो फाइंड करने के। बट हम डिटेल में ये बात जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या गलत हो रहा है लिवरपूल के साथ, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, किस चीज़ में वो लास्ट सीज़न अच्छा कर रहे थे, इस सीज़न वहाँ पे दिक्कत आ रही है। पहली बात तो प्लेइंग 11 आपकी टीम की किसी दिन कुछ और होती है, किसी दिन कुछ और होती है। एक दिन सोबोस्लाय नंबर 10 होता है, एक दिन सोबोस्लाय मिडफील्ड में होता है, 8 के रोल में होता है, कभी 6 के रोल में होता है, कभी राइट बैक खेलता है। सोबोस्लाय की तो मतलब कि जीवन परिवर्तन हो चुका है, उसका जीवन परिवर्तन हो चुका है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, इसका जीवन परिवर्तन। मतलब कि एक क्लब में आपको एक पोजीशन से अगर हटा दिया जाए तो आपका वहाँ पे खेलना मुश्किल, या सर उसको 8 पे डाल दिया, नंबर 6 पे डाल दिया, राइट बैक में डाल दिया। अब भगवान ना करे वैन डाइक को कुछ हो गया तो सेंटर बैक की पोजीशन में भी सोबोस्लाय कुछ ना कुछ करेगा, मुझे लगता है। बात वो नहीं है, बात है प्लेइंग 11 की। एक भी बैक टू बैक 2-3 मैचेस में सेम प्लेइंग 11 उतारना आर्ने स्लॉट नहीं जानता है। लास्ट सीजन वही उसका मंत्र था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को हराया था। चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली वो पहले नॉकआउट हो चुके थे राउंड ऑफ 16 में PSG से, बट प्रीमियर लीग में उन्होंने जो बड़ी मार्जिन से एक हिस्टोरिक सीजन अपने नाम किया है, दैट वाज एट अ वेरी वंडरफुल सीजन। तो मुझे लगता है कि भाई उसी चीज़ को अगर हम वापस से रिपीट करें तो भाई उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे आ चुके हैं। उनके पास फ्लोरियन वर्ड्स, जेरेमी फ्रिम्पोंग, एलेक्जेंडर इसाक, करकेस, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं। इब्राहिम कोनाटे का क्या होने वाला है हमको नहीं पता, तो उस चीज़ को हम छेड़ेंगे ही नहीं। इब्राहिम कोनाटे रहेगा नहीं रहेगा हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो जाएगा तो वो इस सीज़न खत्म होने के बाद जाएगा, नेक्स्ट सीज़न वाला। तो नेक्स्ट सीजन से हमको लेना देना नहीं, इस सीज़न को तो बचाना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब 5 बार बैक टू बैक मैचेस हारे थी लिवरपूल, तब उस सीज़न रेलीगेट हो चुकी थी वो। अब ये बहुत ही टाइम 1970s की बात है, बहुत ही लंबी लंबी कहानी है यहाँ पे। तो लिवरपूल के फैंस को आप कितना भी पूछ लो वो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई लास्ट सीजन प्रीमियर लीग जीता है, हमको क्यों टेंशन। बट उनको टेंशन होगी, उनको क्या, हमें भी होगी। हमारी टीम अगर 5 बार बैक टू बैक हार जाती है तो हमको टेंशन नहीं होगी, हमको तो बहुत टेंशन होगी। अगर मेरी बार्सिलोना टीम 5 बार बैक टू बैक हारेगी तो मैं तो धतिया भूतिया कुछ भी करके धोती फाड़ के बार्सिलोना जाऊंगा, हांसी फ्लिक से पूछूंगा कि क्या हो रहा है। हांसी फ्लिक से पहले जोन लापोर्टा को पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो भी होगा इस सीज़न में, ये हांसी फ्लिक से बड़ी गलती लापोर्टा की है। और लापोर्टा को पता है कि भाई अगले सीज़न इलेक्शन आने वाला है, तो और दैट इज़ द थिंग। लिवरपूल में ये सेम थिंग नहीं है। लिवरपूल में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आर्ने स्लॉट से ही पूछेंगे, क्यों बार्सिलोना में ट्रांसफ़र नहीं मिला है हांसी फ्लिक को। एक भी बड़ा, एक बेचारा मार्कस राशफोर्ड को लोन पे लाया, रूनी बैगजी को 2-2.5 मिलियन यूरो में भीख मांग के लाए हैं, तो वो कोई ट्रांसफ़र विंडो नहीं हुआ बार्सिलोना के लेवल का।
लिवरपूल को आपने 150 मिलियन यूरोस में अपने इसाक ला कर दिया, आर्ने स्लॉट को 125 मिलियन यूरोस का फ्लोरियन वर्ड्स ला के दिया, 50 मिलियन यूरोस का करके 40 मिलियन यूरो का फ्रेम्पोंग एक डिफेंडर और लाया था। तो उसके बाद अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, इसके बाद आपकी टीम सफ़र कर रही है, आपका फैन सफ़र कर रहे हैं, तो आपका मेन प्रश्न जाता है, आपका मेन श्रेय आप देना चाहोगे इस चीज़ का आपके मैनेजर को, आपके कोच को, जो कि आपकी टीम को मैनेज कर। तो मेरे हिसाब से आर्ने स्लॉट इस समय पे दोपहर में जाकर लिवरपूल में एनफील्ड में जाकर बैठेगा कि भाई मेरी अगली 2 मैचेस एस्टन विला के सामने है और एस्टन विला के सामने आज ही है और रियल मैड्रिड के साथ है चैंपियंस लीग में, एनफील्ड में मुकाबला है, दोनों एनफील्ड में। अगले दोनों मुकाबले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इस मैच में अगर पॉइंट्स लूज होते हैं, भगवान ना करे हार जाते हैं, तो प्रीमियर लीग हाथ से गया, मान लीजिए गया। क्योंकि भाई आर्सेनल उनको पता है बॉटलर से, बट मैनचेस्टर सिटी भी ऊपर है और एस्टन विला का फॉर्म तगड़ा है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी को हरा कर आ रहे हैं भाई वो। तो एस्टन विला ऐसी वैसी टीम नहीं, उन्हें एमरी की टीम है, बहुत ही तगड़ी टीम है, मुझे पता है। और एस्टन विला इज़ वन ऑफ द डार्क हॉर्स। मुझे कहीं ना कहीं एस्टन विला पसंद है प्रीमियर लीग में और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती है। और जब से उन्हें एमरी आया है बंदा, तब से वो तगड़ा तबाही मचा रहा है प्रीमियर लीग में, और उसके बारे में मैं बात भी करूँगा एस्टन विला के बारे में। बट लिवरपूल की चीज़ इस 2 मैचेस के ऊपर पूरा सीज़न टिका हुआ है। किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस मैच में एस्टन विला वाले मैच में, प्रीमियर लीग वाली मैच में अगर उन्होंने पॉइंट्स लूज कर दी, भगवान ना करे हार गए, तो उन्होंने लीड गवा दी है बहुत ज़्यादा ही। वो बैठ जाएंगे 7th 8th पोजीशन पे, और अगर डाउन वाली मिड टेबल जो टीम है उन्होंने कुछ पॉइंट्स हासिल कर लिए तो 9th 10th स्पॉट भी आ सकती है लिवरपूल के हाथ में। तो आई थिंक लिवरपूल में टेंशन का माहौल है। वो इस मैच में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारेंगे। उनको पता है कि अगले हफ्ते उनको रियल मैड्रिड को खेलना है मिड वीक चैंपियंस लीग में, तो भी वो बेस्ट टीम उतारेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मैच में उन्होंने जीत ले ली तो वो 2 चीज़ करेंगे। पहली तो प्रीमियर लीग में अपनी जो लीड है जो उन्होंने गवा ली है, वो ट्रेल कर रहे हैं पॉइंट से, वो तो कम कर देंगे, या तो फिर जितना था उतने में रखेंगे, उसको ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस से उतरेंगे रियल मैड्रिड के सामने। और रियल मैड्रिड को मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर रियल मैड्रिड के सामने गलती से लिवरपूल जीत जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा और उसका प्रीव्यू भी बहुत तगड़ा होगा, गलती से अगर लिवरपूल के सामने रियल मैड्रिड के सामने लिवरपूल जीत जाती है तो लिवरपूल का सीज़न सुधर जाएगा। अब इस बात को मैं एग्जिजरेट नहीं कर रहा हूँ, सीज़न सुधर जाएगा मीन्स उनको वो एक फ्लो मिल जाएगा, उनको एक वो रिदम मिल जाएगी जो उनको चाहिए, उनको एक ऐसा स्टांस मिल जाएगा जो उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के सामने लिवरपूल के प्लेयर्स टो टू टो जाएंगे, एनफील्ड में मुकाबला है, पहली बात तो ये, तो टो टू टो जाएंगे। लिवरपूल के प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास है, हमको सबको पता है, बट कॉन्फिडेंस लो होता है। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड का था, उसके पहले के सीजन पे मैनचेस्टर सिटी का था, लास्ट सीजन भी मैनचेस्टर सिटी का था ही, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रियल मैड्रिड वाली मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ऑन द फैक्टर ऑफ सीजन डिफाइनिंग। वो चैंपियंस लीग नहीं जीत जाएंगे, ना ही वो प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, ना ही वो FA कप या फिर कोई ट्रॉफी मिलेगी उनको रियल मैड्रिड को हराकर, बट वो उनको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिनेट स्टैंस ऑफ अपकमिंग गेम्स, अपकमिंग फिक्सचर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े फिक्सचर्स। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में सभी मैचेस लिवरपूल के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आई थिंक लिवरपूल इन दोनों मैचेस में एस्टन विला को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, रियल मैड्रिड को और एक स्टेप प्रायोरिटी देगी। और आर्ने स्लॉट की नौकरी का भी तो सवाल है। आर्ने स्लॉट को नौकरी को मतलब कि उसकी नौकरी दाव पे है। 5 मैचेस आप लिवरपूल के मैनेजर होकर आप हार रहे हो, उनके फैंस बहुत ही शांत है। अगर ऐसा माहौल बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड में हुआ होता तो अभी तक मैनेजर को नौकरी से निकाल कर उसका घर बार बेचकर जो भी नुकसानी हुई उसके पैसे भरने पड़ते। मतलब कि इतनी चड्डी फाड़ देती मीडिया वाले उनकी कि आपको पता नहीं। मैनेजर इसलिए डरते हैं बार्सिलोना रियल मैड्रिड आने से, उनका ड्रीम होता है यहाँ पे आने के लिए। और बार्सिलोना में तो इसीलिए डरते हैं, उनको पता है कि बार्सिलोना इज़ अ वेरी टाइट फिक्सचर, जो उनके पास अभी फाइनेंस नहीं है, बट उनके फैंस को चाहिए आकाश चुंबी सब गोल्स है उनके। तो बट आर्ने स्लॉट कुछ ना कुछ करेगा। एस्टन विला के सामने मैच है, रियल मैड्रिड के सामने मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है।
इम्पोर्टेंट एज फाइनल मैच।